प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर नंबर 16 का आखिरी टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, हाउस सेफ्टी अलार्म, जिसके अंदर नैंड गेट इस्तेमाल हुआ है और इसके अंदर एक LDR भी लगाई गई है जिसका नाम है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। LDR लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। जब तक इसके ऊपर लाइट पड़ती रहेगी तो इसकी रेजिस्टेंस जो है, इसकी रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी? कम। तो LDR को हम इसमें से डिस्कस करेंगे कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस रोशनी के साथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बढ़ने से रेजिस्टेंस के साथ क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंटरप्ट कर दें, अगर रोशनी इसके ऊपर नहीं पड़ती तो फिर रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें एक बैटरी है, एक LDR लगा हुआ है, इसमें से एक नाइट गेट है और इसकी हम लोग ट्रुथ टेबल को जो है ना डिस्कस करेंगे। और ये हमारे पास बर्गुलर अलार्म है, बर्गुलर अलार्म ऑन ऑफ होता है। अब ये गेट के आगे फ्रंट वाले हिस्से के ऊपर जो है ना नस्ब है, जहां से इंट्रेंस होती है, उसके इंट्रेंस के पहले पहले 2-4 स्टेप के ऊपर इसको जो है ना सेट किया जाता है और इसके सर्किट के ऊपर क्या आ रही होती है? लाइट आ रही होती है, रोशनी आ रही होती है। तो चलो आइए हम इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले मैं इसके मुताल्लिक बता दूं, L से मुराद है लाइट, D से मुराद है डिपेंडेंट, R से मुराद है रेजिस्टेंस। याद रखिएगा इस LDR की जो रेजिस्टेंस है इसका इनवर्स रिलेशन है किसके साथ बच्चों? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। अगर लाइट बढ़ेगी, लाइट पड़ती रहेगी इस सर्किट के ऊपर, तो रेजिस्टेंस, जितनी लाइट बढ़ती जाएगी रेजिस्टेंस इसकी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब जब रेजिस्टेंस कम होगी तो इसमें से करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा। जब रेजिस्टेंस लो होगी, ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करेगा और इस इनपुट B के ऊपर क्या होगा? इस इनपुट B को क्या मिलेगा? ज्यादा करंट मिलेगा, यानी कि 1 करंट मिलेगा। और इधर से हाई पोटेंशियल जा रहा है, इधर से करंट जा रहा है, तो इसके ऊपर भी क्या है? हमारे पास 1 है, यानी कि इस सर्किट को ऑन होने से पहले पहले इनपुट इस A को भी 1 मिल रही है और इस इनपुट B को भी क्या मिल रही है? 1 मिल रही है। तो आप लोगों को पता है कि आउटपुट नाइट गेट का 1 का वो आंसर क्या देता है? 0। और ये बर्गुलर अलार्म ऑफ रहेगा जब तक इस LDR के ऊपर रोशनी पड़ती रहेगी। इस B का इनपुट क्या होगा? 1 रहेगा, इसका भी 1 रहेगा, या इसका 0 भी हो जाए तो आप लोगों को पता है कि 0 और 1 का एंड गेट का आउटपुट आता है 0, लेकिन नाइट गेट उस 0 को रिवर्स करता है, इन्वर्ट कर देता है, उस 0 को क्या कर देगा? वो 1 कर देगा और ये बर्गुलर अलार्म क्या करना शुरू कर देगा? बजना शुरू कर देगा, ऑन होना शुरू हो जाएगा। अलार्म को बजाएगा तो सिक्योरिटी है और जो चोर है, वो जो चोरी करने आया है, उस इंटरप्शन की वजह से, लाइट के इंटरप्शन की वजह से क्या करेगा? इंटरप्ट करेगी लाइट
और उसकी रेजिस्टेंस में फर्क पड़ेगा। इसकी इनपुट क्या हो जाएगी 0 और इसकी इनपुट में फर्क होने की वजह से आप लोगों को पता है 0 1 का आउटपुट नाइट गेट 1 देता है और 1 के ऊपर ये वाला अलार्म क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा। अब चलते हैं, वो कहता है LDR will cause high level input 1 at B इनपुट के ऊपर इनपुट 1 देगा when light because of its low resistance। जब रोशनी इस LDR के ऊपर पड़ती रहेगी, लाइट जितनी पड़ती रहेगी LDR की रेजिस्टेंस कम से कम होगी। जब इस LDR की रेजिस्टेंस कम होगी तो यहां से करंट फ्लो करेगा और इस इनपुट B को मिलता रहेगा। तो लिहाजा ये इनपुट B भी 1 के ऊपर रहेगी जब तक A भी 1 के ऊपर रहेगा, B भी 1 के ऊपर रहेगा। 1 का नाइट गेट 1 का आउटपुट क्या देता है 0 देता है। तो ये बर्गलर अलार्म क्या रहेगा ऑफ रहेगा और सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होगा। अब चोरी चोर इंटर हुआ, उसने इस लाइट को क्या करेगा इंटरप्ट करेगा। LDR के ऊपर रोशनी नहीं पड़ेगी, इसकी लाइट कम हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगी। जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। आपको प्यारे बच्चों पता है ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस टू द फ्लो ऑफ द करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बढ़ गई, इस बैटरी का करंट इसको कम मिलेगा, इस बैटरी का करंट इसको 1 नहीं देगा, अब इसको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब आप लोगों को पता है अगर ये 1 भी हो और ये 0 हो तो 1 0 का नाइट गेट आंसर 1 देता है, इसको रिवर्स कर देता है और बर्गलर अलार्म क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा, बजना शुरू कर देगा। अब इसका दूसरा केस चलते हैं। LDR will cause a low level input यानी 0 उस वक्त इनपुट B की देगी when its light is interrupted and causes a high resistance in LDR। यानी जब चोर आएगा इस रोशनी को इंटरेक्ट करेगा, ये वाली रोशनी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो LDR की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और इसमें से करंट फ्लो करते हुए इसको इनपुट क्या देगा 0 और 1 का नाइट गेट आंसर क्या देता है 1 और ये बर्गलर अलार्म क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा। चाहे A को बेशक क्या मिल रही हो 0 और B को मिल रही हो 1, तब भी दोनों सूरतों में इसका आउटपुट 1 आएगा और बर्गलर अलार्म क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा। अब चोर आ गया, वो परेशान हो गया, अलार्म के बजने से लड़खड़ा गया और अपना स्टेप रखेगा इस स्विच के ऊपर। जब उसने अपना कदम रखा और ये वाला स्विच भी क्या हो जाएगा क्लोज और इधर से इसको लो लेवल की इनपुट यहां से होते हुए इसको क्या मिलेगी दोबारा से इसको क्या मिलेगी 0 मिलेगी। अब इस तार का मतलब है कि थोड़ा सा ये देखिए ऊपर से ये गुजर रही है और ये तार जा रही थी, इसके ऊपर से ये वाली तार क्या कर रही है गुजर रही है। अगर हम लोग इसको इस तरह से बना देते, इसका मतलब इसका कनेक्शन है दोनों तारों का, इस तार का और इस तार का आपस में कनेक्शन और दोनों में करंट क्या कर रहा है आपस में फ्लो कर रहा है। लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट के अंदर जब भी ये वाली बात आ जाए इसका मतलब इस तार और इस तार दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये वाली तार ऊपर से गुजर रही है और ये नीचे की तरफ जा रही है। अब चोर आ गया, लड़खड़ा गया, कदम उसके लड़खड़ा गए, उसने स्टेप रखा इस स्विच के ऊपर, ये वाला स्विच भी क्या हो गया क्लोज और ये वाला स्विच क्लोज होने का मतलब है यहां से लो लेवल इनपुट मिलेगी। ए को बी को भी लो लेवल इनपुट मिल रही थी, किसकी वजह से लाइट के इंटरप्ट करने की वजह से और स्टेप चोर का यहां स्टेप रखने की वजह से इसको 0 मिला, इसको लाइट के इंटरप्शन की वजह से 0 मिला और नाइट गेट 0 और 0 को 1 कर देता है। तो फिर से बर्गलर अलार्म क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा।
इस तरह से प्यारे बच्चों, बर्गलर अलार्म पहले किसके ऊपर होता है? उसकी इनपुट ए भी 1 होती है और उसकी इनपुट बी भी 1 होती है, जिसकी वजह से उस की जो है 1-1 की आउटपुट नाइट गेट क्योंकि 0 देता है और बर्गलर अलार्म क्या रहेगा? ऑफ। उन दोनों में से अगर चाहे किसी तरह से ए को 0 कर दें तब भी बर्गलर अलार्म ऑन हो जाएगा, बी को 0 कर दें तब भी बर्गलर अलार्म ऑन हो जाएगा, ए और बी दोनों को 0 कर दें तब भी बर्गलर अलार्म जो है ना बजना शुरू कर देगा। इस तरह घर की जो सेफ्टी है, जो सिक्योरिटी है, उस अलार्म के बजने की वजह से वो बिल्कुल क्या हो जाती है? सिक्योर हो जाती है और घर जो है चोरी होने से बच जाता है।